जय जिनेन्द्र सर। 3:30 हो गई है। हम नौकार मंत्र के साथ अपनी क्लास शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलार्णं च सविसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ बोलेंगे। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करे और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए।
प्रकृति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रकृति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। हम जय जिनेन्द्र साहब सभी को। अभी तक में जो पढ़ा है, जिसमें से किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। लास्ट क्लास में हमने मोहनीय कर्म किया था, कषाय मोहनीय और नो कषाय मोहनीय। किसी की उसमें से कुछ जिज्ञासा है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, मान के चलते हैं कि सबको क्लियर है अभी तक का। तो आज हम करेंगे मोहनीय कर्म के आगे कर रहे हैं आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म, जिसको आयु कर्म भी कहते हैं, मतलब क्या हुआ? जिस कर्म के उदय से जीव नरक तिर्यंच आदि भवों में रुका रहे, उसे आयु कर्म कहते हैं। आयु कर्म के आयु कर्म और गति कर्म को अक्सर सिमिलर समझते हैं और कंफ्यूजन होता है कि गति कर्म क्या है, फिर मतलब जैसे नरक गति क्या है और नरक आयु क्या है। तो नरक गति यानी आप नरक पर्याय का वेदन कर रहे हैं, यानी नरक अवस्था को भोग रहे हैं। और आयु कर्म आप कितने समय तक वो आयु भोग रहे हैं, वो अवस्था भोग रहे हैं, वो आयु कर्म में बंधेगा। तो गति कर्म नाम कर्म का भेद है और आयु कर्म अलग से सेपरेट है। दोनों अलग अलग हैं। चारों के नाम वही है, नरक तिर्यंच मनुष्य देव। आयु में भी यही चार नाम है, गति में भी यही चार नाम है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो क्लियर समझिए कि आयु कर्म किसे कह रहे हैं? जिस कर्म के उदय से जीव इन भवों में रुका रहे, नरक तिर्यंच मनुष्य देव आदि भवों में, इन चारों भवों में से किसी भी भव में रुका रहे, वो आयु कर्म की वजह से होता है। तो इसलिए आयु कर्म की चार उत्तर प्रकृतियां हैं, यानी जब इसका फल भोगा जाएगा, जब ये उदय में आएगा आयु कर्म, तो इन चारों में से किसी एक को जीव अनुभव करेगा, भोगेगा। कौन से हैं वो चारों फल? नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु। ये चारों उत्तर प्रकृतियां हैं। इन चारों की डेफिनेशन: जिस कर्म के उदय से आत्मा नरक भव में रुकी रहे, नरक भव का अनुभव करे, उसमें रुकी रहे नरक में, उस कर्म को नरकायु कर्म कहते हैं। फिर तिर्यंच आयु कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव तिर्यंच भव में रुका रहे, उसे तिर्यंच आयु कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव मनुष्य भव में रुका रहे, उसे मनुष्य आयु कर्म कहते हैं। और जिस कर्म के उदय से जीव देव भव में रुका रहे, उसे देवायु कर्म कहते हैं। इन आयु के, चारों आयु के बंध के चार चार कारण हैं, जो हम पहले कर्म बंध और हमारे जीवन में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर बस क्योंकि परिभाषाएं दे रहे हैं इस चैप्टर में, सब शब्दों की एक एक प्रकृतियों की, मूल कर्मों की, उत्तर प्रकृतियों की परिभाषा दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे इन चारों की परिभाषा दी गई है। इनके बंध के कारण हम पहले पढ़ चुके हैं। ये आयु कर्म पूर्ण हुआ। अब है नाम कर्म। नाम कर्म ये बड़ा है, इसको अब हम समझते हैं। नाम कर्म किसे कहते हैं? हमें जो कुछ भी, जिसकी भी पर्याय दिख रही है ना, किसी का शरीर दिख रहा है, उसका संस्थान कैसा है, उसका सहनन कैसा है, कोई किस गति में है, ये सब कुछ नाम कर्म के कारण से ही होता है। जैसा भी शरीर किसी को मिल रहा है, गोरा है, काला है, ठिंगना है, बौना है, जैसा भी, जिसका भी शरीर है, सब कुछ उसके नाम कर्म के उदय के कारण ही है। तो जिस कर्म के उदय से आत्मा अच्छी या बुरी, गति, जाति, शरीर
सहनन, संस्थान, अंगोपांग, इनको विविध अवस्थाओं को प्राप्त करें। यहाँ पे पर्याय शब्द यूज किया गया है। पर्याय का मतलब होता है अवस्था यानी रूप। जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दे करके बताया था कि मेरे पास सोना है, अगर मैं उस सोने सोने की डली है, बिस्किट है, मैं उसका कॉइन बनवाऊं तो सोना वही रहेगा मगर उसका रूप चेंज हो गया। पहले वो बिस्किट के रूप में था, अब वो कॉइन बन गया। फिर मैंने उस थोड़े समय बाद उस कॉइन को चेंज करवा कर रिंग बनवा ली। तो सोना तो वो का वही है, लेकिन अब उसका रूप वापस से चेंज हो गया। अब उसकी पर्याय क्या हो गई, उसका रूप क्या हो गया, रिंग। फिर उस रिंग को वापस गला करके मैंने चेन बनवा ली। तो सोना वो का वो ही है, लेकिन अब उसका रूप चेंज हो गया। अब उसका रूप क्या हो गया, चेन बन गया। तो ये जो रूप चेंज हो रहे हैं, ये जो अवस्थाएं चेंज हो रही है, इसी को पर्याय कहते हैं। तो जैसे जीव का भी, जीव कभी किस गति में उत्पन्न हो रहा है, कभी नरक में, कभी तिर्यंच में, कभी मनुष्य में, कभी देव में। इसी तरह कभी एक इंद्रिय बन रहा है, तिर्यंच में जा रहा है तो कभी एक इंद्रिय बन रहा है, कभी द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय। फिर इसी तरह कभी उसको समचतुरस संस्थान मिल रहा है, कभी हुंडक मिल रहा है, कभी सेवार्थ मिल रहा है। तो ऐसे विभिन्न संस्थान, सहनन, अंगोपांग आदि, ये सब किसके उदय की वजह से होता है, नाम कर्म के उदय की वजह से ही होता है। तो इन अवस्थाओं को, भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करना जिस कर्म के उदय की वजह से होता है, अच्छा या बुरा, ये नाम कर्म के उदय की वजह से होता है। तो नाम कर्म की कुल 93 उत्तर प्रकृतियां बताई गई है। मैंने पहले भी बताया था, कहीं कहीं पर इसकी 103 प्रकृतियां बताई गई है, लेकिन हम 93 प्रकृतियों को लेकर आगे बात करेंगे। तो नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियां कितनी है, 93। अब उन इन उत्तर प्रकृतियों को पहले ये संज्ञा दी जाती थी कि पिंड प्रकृतियां 14, फिर त्रस दशक, फिर स्थावर दशक, और फिर प्रत्येक प्रकृतियां 8। लेकिन अब उनका नाम यानी संकेत, सांकेतिक संज्ञा, संज्ञा यानी जो किसी चीज का नाम हो, तो यहाँ पे इन का जो सांकेतिक संज्ञा है वो चेंज कर दिया है, नाम चेंज कर दिया गया है। ये नाम चेंज क्यों किया गया है, क्योंकि ऐसा पौराणिक ग्रंथों में, कर्म ग्रंथ जो पुराने हैं उनमें ऐसा नाम मिल रहा है, इसलिए कर्म प्रज्ञप्ति में भी अब यही नाम यूज किया जा रहा है। तो कौन कौन से नाम है, गति चतुर्दशक, जो 14 पिंड प्रकृतियां होती है, पिंड प्रकृतियां यानी जिसके उपभेद भी हो। जैसे मैं गति बोल रही हूँ, तो गति के और भेद भी होते हैं ना, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। ऐसे ही मैं जाति बोल रही हूँ, तो जाति के उपभेद क्या हुए, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय। मैं अंगोपांग शरीर बोल रही हूँ, तो शरीर के और भेद क्या हुए, औदारिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कामन शरीर, वैक्रिय शरीर। ऐसे इन सबके और उपभेद हैं, इसीलिए इनको पिंड प्रकृतियां कहा जाता है। लेकिन जिसके उपभेद नहीं होते उनको प्रत्येक प्रकृतियां कहते हैं। जैसे मैं बोलूं उच्छ्वास, अब उच्छ्वास का और कोई उपभेद नहीं होता, उच्छ्वास अपने आप में पूर्ण प्रकृति है, उसके और कोई भेद नहीं है। तीर्थंकर नाम कर्म, इसके और कोई भेद नहीं है। अगुरु लघु, इसके और कोई उपभेद नहीं है। तो जो स्वयं एक ही है उनको प्रत्येक प्रकृतियां कहते हैं। वो यहाँ पर पराघात अष्टक के नाम से जानी जा रही हैं। और जो पिंड प्रकृतियां हैं, क्योंकि उनमें पहले नंबर पर गति आ रही है, इसीलिए उसको गति चतुर्दशक, ये 14 प्रकृतियां हैं इसलिए चतुर्दशक कह रहे हैं। और सबसे पहले गति है, इसीलिए इसका नाम गति चतुर्दशक रखा गया है। जैसे इच्छा कारिणम का नाम एक्चुअल में तो इर्यावयम सूत्र है ना, इच्छा कारणम तो उसका प्रथम अक्षर है, जिस पाठ के, जिसके नाम से हम उस पाठ को जानने लग गए। लेकिन एक्चुअल में पूछा जाए इच्छा कारणम का सही नाम क्या है, तो वो इर्यावयम सूत्र है। ऐसे ही तसूत्री, हम बोलते हैं तसूत्री, लेकिन उस सूत्र का नाम क्या है, उत्तरीकरण सूत्र। लेकिन क्योंकि उसके पहले शब्द से उस पाठ का स्मरण हुआ आता है, इसीलिए व्यवहार में वही नाम प्रचलित हो जाता है, वही चलने लग जाता है। तो यहाँ पर भी क्योंकि इन 14 प्रकृतियों में सबसे पहला गति आ रही है, इसीलिए उसको गति चतुर्दशक के नाम से जाना जा रहा है। चतुर्दशक, 10 यानी 10, और चतुर यानी 4, 10 और 4 मिला के 14 हो गए। तो ये गति आदि 14 पिंड प्रकृतियां यानी इनके उपभेद भी होते हैं। फिर है पराघात अष्टक।
पराघात, अगुरु लघु, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, तीर्थंकर, निर्माण और उपघात, ये 8 प्रकृतियां हैं जो पराघात अष्टक के नाम से पहचानी जाती है। इनमें पहली प्रकृति का नाम पराघात है, इसीलिए इन 8 को पराघात अष्टक के नाम से जाना जाता है। फिर है त्रस दशक। त्रस दशक में भी पहली प्रकृति का नाम त्रस है और ऐसी 10 प्रकृतियां हैं, इसलिए इनको तस दशक कहते हैं। कौन कौन सी है? त्रस, बादर, पर्याप, प्रत्येक, शुभ, स्थिर, सुभग, सुस्वर, आदि, यश, कीर्ति। और सेम इनके ऑपोजिट आती है स्थावर दशक। उसमें स्थावर से शुरू है, वो भी 10 प्रकृतियां हैं, इसलिए उनको स्थावर दशक कहते हैं। उनका नाम है स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, अस्थिर, दुर्भग, दुस्वर, अनादि, अयश, कीर्ति। तो ये 14 + 8 + 10 + 10 कुल मिलाकर के 42 प्रकृतियां हो जाती है। लेकिन क्योंकि हम 14 पिंड प्रकृतियों को अगर गिन रहे हैं 14 नाम नंबर से, तो 42 हो जाएगी, लेकिन 42 का वर्णन कहीं नहीं किया जाता। जहां किया जाता है वहां 93 प्रकृतियां बोली जाती है। पर हमें पता होना चाहिए कि ये 14 होती हैं, फिर 8 होती हैं, फिर 10, फिर 10, तो ये कुल मिला के 42 होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। पर जो 14 पिंड प्रकृतियां हैं, यदि उनके उपभेद को मिला दिया जाए तो टोटल 65 की संख्या आती है। तो 65, 8, 10, 10 ये मिला के कुल 93 उत्तर प्रकृतियां होती हैं नामकरण की। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गति चतुर्दशक के कितने उपभेद हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि गति चतुर्दशक के खुद के 14 भेद हैं, लेकिन इनके उपभेद या उत्तर भेद 65 हैं। ठीक है। अब ये जो सांकेतिक संज्ञाओं से संबंधित कर्म प्रकृतियों के नाम आगे दिए जा रहे हैं ना, ये नाम देवेंद्र सूरि विरचित नवीन कर्म विपाक ग्रंथ के अनुसार दिए गए हैं। जो ये नाम दिया गया है ना, गति चतुर्दशक, पराघात अष्टक, पहले मैं बोल रही हूँ ना, ये नाम नहीं बोल के हम लोग ऐसे बोलते थे पिंड प्रकृतियां, प्रत्येक प्रकृतियां, तो वो नाम इसलिए हटाए गए हैं क्योंकि जो नवीन कर्म ग्रंथ है जिसका नाम है कर्म विपाक, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। प्रथम कर्म ग्रंथ का नाम क्या है? तो कर्म विपाक है। और किसके द्वारा विरचित है, किसने उसकी रचना की है? तो श्री देवेंद्र सूरि जी ने। तो उनके द्वारा जो कर्म विपाक ग्रंथ लिखा गया है नया वाला, उसमें इन्हीं नामों से, इन्हीं संज्ञाओं से संबोधन किया गया है, इसलिए हमने कर्म प्रज्ञप्ति में भी इसी नाम से इसको समझेंगे आगे। गति चतुर्दशक की जो 14 प्रकृतियां हैं, उनकी 65 उत्तर प्रकृतियां इस प्रकार है। जैसे गति 4 होती है, नर गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति। जाति 5 होती है, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। इन सबको आगे हम परिभाषाओं के रूप में भी जानेंगे, अभी सिर्फ नाम देख रहे हैं। शरीर 5 होते हैं, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मण। लेकिन अंगोपांग, शरीर के जो अंगोपांग है वो 3 के ही होते हैं। तेजस और कार्मण शरीर के अंगोपांग नहीं होते। अंगोपांग किसे कहते हैं? जैसे औदारिक शरीर है मेरा, उसमें हाथ, पैर, सिर, ये सब अंग हुए। फिर अंग के जो और छोटे हैं, जैसे अंगुलियां हैं, ये उपांग हुई। और अंगोपांग क्या हुए? ये जो पैरवे हैं, ये जो पर्व है, ये अंगोपांग हुए। तो अंग यानी हाथ पैर आदि, उपांग यानी उंगलियां आदि, और अंगोपांग यानी ये पर्व आदि। तो ये होते हैं अंगोपांग। अंगोपांग औदारिक शरीर में होते हैं, वैक्रिय शरीर में होते हैं, आहारक शरीर में होते हैं, तेजस कार्बन में नहीं होते, इसीलिए इनके 3 ही भेद दिए गए हैं। फिर है शरीर बंधन, औदारिक का बंधन, वैक्रिय बंधन, आहारक शरीर बंधन, तेजस शरीर बंधन, कार्बन शरीर बंधन। इनके पुद्गलों का आपस में बंधना, मिलना, जुड़ना, ये बंधन कहलाता है। आगे हम डिटेल जानेंगे। फिर है शरीर संघातन। संघातन संघ शब्द से समझिएगा, संघ यानी समूह, एकत्रित होना। तो जिस वजह से, जिन कर्म के उदय से इनके लिए गए शरीर के पुद्गलों को एकीभूत किया जाता है, एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है, उनको संघातन कहते हैं। फिर है सहनन। सहनन यानी दृढ़ता, यानी जो हमने जिस शरीर के पुद्गल ग्रहण किए हैं, वो आपस में कितनी मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, उनका कितना गहरा संबंध है, वो कितना आपस में एक दूसरे को जोड़े हुए हैं। वो जो दृढ़ता होती है वो सहनन पे आधारित होती है।
फिर है संस्थान। संस्थान यानी होता है आकार। जो शरीर मिला है उस शरीर का आकार कैसा है, 6 प्रकार के संस्थान दे रखे हैं, ये संस्थान पे डिपेंड करते हैं। तो संस्थानों के नाम है समचतुरस्र, न्यायग्रोध परिमंडल, साधी, कुब्ज, वामन, हुंड। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा। अब कुब्जा खुंडक नहीं लिखिएगा, कुब्ज हुंड ही बोलिएगा और वही लिखिएगा। सहनन में भी 6 नाम है। वज्र ऋषभ नाराज सहनन, ऋषभ नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, किलिका सहनन और सिवाट सहनन। इसके बाद है वर्ण। वर्ण का मतलब क्या है, रंग। शरीर का, शरीर में जो अवयव हैं जैसे ब्लड है, मांस है, इन सब का रंग कैसा होगा। कोई भी शरीर है, अब लकड़ी है तो जो उसका शरीर है उसका ब्राउन कलर है, कोई भी चीज है उसका कलर कैसे होगा शरीर का, ये वर्ण पे डिपेंड करता है। जैसे हमारा ब्लड होता है वो रेड होता है, लेकिन ऑक्टोपस का ब्लड उसका अलग कलर का, शायद ब्लू कलर का होता है। तो ऐसे अलग अलग जीवों का अलग अलग है। तो किस वजह से उनका ये वर्ण है, अगर बॉडी गोरी है, काली है, या उसका ब्लड अलग कलर का है, मांस अलग कलर का है, तो ये सब कुछ वर्ण पर डिपेंड करता है। तो ये वर्ण 5 प्रकार के होते हैं, कृष्ण, नील, लोहित, हरिद्र, शुक्ल। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, लाल कलर को लोहित कहा गया है, पीले कलर को हरिद्र कहा गया है, शुक्ल सफेद को कहते ही हैं, और काला नीले को कृष्ण नील वैसे भी बोलते ही थे। फिर है गंध। आप, मैम हाँ बोलिए। मैम जैसे दो तरह की मान्यता सुनने में आती है कि हर पुद्गल में पांचों वर्ण होते हैं, बिल्कुल। लेकिन कोई बोलता है कि जैसे व्हाइट एकदम व्हाइट चीज है तो उसमें सिर्फ सफेद ही है, बाकी चार वर्ण नहीं। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं ना। नहीं नहीं, हर पुद्गल में पांचों वर्ण है। प्रधानता की अपेक्षा से हमें वो दिखाई देता है जिसमें जो कलर का प्रधानता है, जो ज्यादा है, हमें वो दिखाई दे रहा है, पर वही, होता है पांचों कलर है। अब जैसे कोई ऑरेंज कलर है तो इन पांच में ऑरेंज नहीं, लेकिन वो दो के मिक्स से वही हो गया ना लौकी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये पुद्गलों में जो प्रधान है, जिसका ज्यादा प्रधानता है, उसके आधार पर बोला जाता है, क्योंकि स्कंद ही दिखाई देगा ना हमें, सिंगल एक परमाणु तो दिखाई देने वाला भी नहीं है आंखों से, अनंत पुद्गलों का मिलावा स्कंद हमें दिखाई दे रहा है, तो उन स्कंदों में जिसकी प्रधानता है हमें वही कलर दिखाई देता है। वही, लेकिन अभी एक जगह कहीं किसी ने समझाया कि नहीं, जैसे वो कोयल का एग्जाम्पल आता है तो कोयल में ये पांचों कलर अलग अलग होते हैं, उसलिए लेते हैं। एक में जैसे व्हाइट है तो उसमें सिर्फ व्हाइट ही है, बाकी चार है ही नहीं तो। पर आप भी यही बोल रहे हैं ना कि कोयल में पांचों कलर हैं, पर हम काली बोलते हैं, कोयल कैसी है, काली, हम्म। जबकि है तो उसमें पांचों कलर ना, पर उसमें प्रधानता काले कलर की है, काला कलर के पुद्गल नहीं, ज्यादा है। जिन्होंने समझाया तो उन्होंने बताया कि अलग अलग दिख रहे हैं ना, तो वो है जैसे व्हाइट है, मरासा के कपड़े हैं जैसे व्हाइट, तो उसमें सिर्फ व्हाइट ही है, पांच वर्ण है, चारों है ही नहीं बाकी, तो वहां डाउट आ गया। लेकिन फिर भाई मैंने भी अभी तक तो यही सुना हुआ है कि सब में हाँ वही, पांचों होते हैं, पांचों प्रधानता की में अपेक्षा जिसकी से हमें बहुधा जो उसकी प्रधानता होती प्रधानता है। होती है वो ही दिखाई देता है ठीक है भाई। ना। और ये मैं, आपने कहा है तो मैं पूछ लूंगी, हाँ बोलिए। कृष्ण और शुक्ल का कलर कौन सा है? कृष्ण यानी काला और शुक्ल यानी सफेद। और नीले का तो नीला ही। नीले का नील है, लाल का लोहित है, और पीले का हरिद्र है जी। ना। फिर एक है बात मुझे भी पूछनी थी मैम। क्या, सॉरी। अभी आपने अभी क्लियर किया था ना कि देवेंद्र सूर्य जी ने जो कर्म विपाक लिखा है उसमें जो पिंड प्रकृतियों का नाम 14 प्रकृतियां दे दिया गया है। हाँ, गति चतुर्दशक दिया है उन्होंने नाम। लेकिन नहीं अभी नहीं नहीं, ये जो क्रम दिया है ना, पहले गति चतुर्दशक, फिर पराघात अष्टक, फिर त्रस दशक और स्थावर दशक, ये जो क्रम है ये देवेंद्र सूरि जी के कर्म विपाक से लिया गया है। हाँ, लेकिन सिर्फ ये जो कर्म लिया गया नाम है है, नाम। हाँ जी, नाम किससे नाम लिया गया? देवेंद्र सूरि जी वाले में ये नहीं है, उनमें पिंड प्रकृतियां और प्रत्येक प्रकृतियां ही हैं। अच्छा ठीक है, यही पूछना था मुझे। मुझे हाँ, लगा कि कभी आपने उल्टा ना बोल दिया हो, तो अभी मतलब वो ठीक करवाना है, क्या क्या करना है नहीं ये नहीं, शायद मैंने ही गलत बोल दिया हो, मैं वापस से क्लियर कर देती हूँ। ये जो क्रम है ना, कि पहले पिंड प्रकृतियों का नाम है, फिर प्रत्येक प्रकृतियों का है, फिर त्रस दशक का है, फिर स्थावर दशक का है, ये देवेंद्र सूरि जी के प्रथम कर्म विपाक, नवीन जो कर्म विपाक ग्रंथ है उसके आधार पे है। लेकिन इनको गति चतुर्दशक कहना या पराघात अष्टक कहना, ये कर्म प्रज्ञप्ति वालों ने रखा है, क्योंकि उनको और ग्रंथों में ऐसा मिला है नाम।
ठीक है, ठीक है। ये अभी हम आगे पढ़ भी लेंगे, ये आगे आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है टिप्पणी में, कर्म प्रज्ञप्ति में नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों का वर्णन श्री देवेंद्र सूरि विरचित कर्म विपाक नव्य प्रथम कर्म ग्रंथ में दिए गए क्रम के अनुसार दिया गया है। ये जो क्रम है ना, कि पहले गति चतुर्दशक है, फिर पराघात अष्टक, फिर त्रस दशक, फिर स्थावर दशक, ये क्रम देवेंद्र सूरि जी के आधार पर है। और यहाँ पे वापस सेकंड पेज पे नीचे टिप्पण दिया गया है, यद्यपि श्री देवेंद्र सूरि जी ने कर्म विपाक में गति आदि 14 प्रकृतियों को पिंड प्रकृतियों की संज्ञा दी है, एवं पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, अगुरु, लघु, तीर्थंकर, निर्माण, उपघात, इन 8 प्रकृतियों को प्रत्येक प्रकृतियों की संज्ञा दी है। तथापि कर्म प्रज्ञप्ति में उपयुक्त प्रकृतियों को पिंड प्रकृतियां एवं प्रत्येक प्रकृतियां नहीं कहा गया है। इसका विशेष स्पष्टीकरण आप कर्म प्रज्ञप्ति रहस्य ग्रंथ में से पढ़ सकते हैं, वहां पर दिया गया है। ठीक है, अब है गंध। जिस कर्म के उदय से हमारी गंध, हमारी जो बॉडी की स्मेल है वो अच्छी या बुरी होती है, सुरभि गंध या दुर्भि गंध होती है, वो गंध नाम कर्म की वजह से होती है। हमें क्या आ रही है वो नहीं, हमारे शरीर की गंध कैसी है, वो गंध नाम कर्म के उदय से होती है। फिर है रस, हमारे शरीर का रस कैसा है, वो किस पे डिपेंड करता है, रस नाम कर्म पे, अच्छा है कि बुरा है, तीखा है, कड़वा है, कशैला है, खट्टा है, मीठा है। तो यहाँ पे उनके नाम भी वापस से चेंज हुए हैं थोड़े थोड़े, तो आप ध्यान दीजिएगा। तीखे को तिक्त कहा गया है, सॉरी, तिक्त कटुक को कहा गया है, आगे हम अभी और पढ़ लेंगे। और तिक्त यानी है कड़वा। तो ये ध्यान दीजिएगा, 47 और 48 प्रकृतियों के क्या अर्थ हैं जब हम अभी पढ़ेंगे ना। हम अक्सर जल्दी से बोलते हैं तो हम तीखा कड़वा बोलते हैं, और यहाँ पे तिक्त कटुक है। तो यहाँ जब आगे पढ़ेंगे तब ध्यान दीजिएगा, इनका मीनिंग इनके नाम से मैच करता हुआ नहीं है, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। फिर कषाय का मतलब यहाँ पर कशैला है, जैसे आंवले का कशैला सा होता है स्वाद, तो वो कषाय में आएगा। अम्ल यानी खट्टा, जैसे नींबू। मधुर यानी मीठा, जैसे मिठाई। तो ये मिस आमले खट्टा नहीं होगा, कड़वा तो जैसे करेला हुआ। हाँ, बराबर है आपकी बात भी, आंवले को खट्टा बोलेंगे। इट्स अ सिट्रस फ्रूट सो बराबर बराबर, आंवला खट्टा हुआ। कशैला करेला। नहीं, करेला, करेला कड़वा होगा। आंवला कशैला ही होता है। आंवला कशैला ही होता है मैम। अच्छा खट्टा नहीं अच्छा, होता वो। रुकिए रुकिए, मेरी बात सुनिए। आप लोगों को जिसका जैसा स्वाद लग रहा है आप देख लीजिए, अपन इस विषय में नहीं जाते हैं किसका स्वाद कैसा है, क्योंकि खट्टा भी होता है और कशैला भी होता है, दोनों होता है। पर बोलिए, इमली होगी, क्या? इमली होगी खट्टी और आंवला कसेला होगा। आंवला खट्टा भी होता है, कशैला भी होता है, इसलिए हम इसमें नहीं पढ़ रहे, हम अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। जिसका स्वाद जैसा है, लेकिन उनका स्वाद वैसा क्यों है, क्योंकि उनके उस रस का नामकर्म का उदय है, इसलिए उनका स्वाद वैसा है। तो जिस भी शरीर का जैसा स्वाद होता है वो उनके नामकर्म के उदय की वजह से होता है। ठीक है, फिर है स्पर्श। किसी भी चीज का स्पर्श यानी शरीर का स्पर्श, कक्खट, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, इनमें से कैसा स्पर्श होता है ये नामकर्म पर डिपेंड करता है। कक्खट यानी खुरदरा होना, मृदु यानी कोमल होना, गुरु यानी भारी होना, लघु यानी हल्का होना, शीत यानी ठंडा होना, उष्ण यानी गर्म होना, स्निग्ध यानी चिकना होना, और रुक्ष यानी रूखा होना। तो ये कोई भी शरीर कैसा है, हम नहीं बोलते इसकी बहुत स्किन ड्राई है, मेरी स्किन बहुत ऑयली है, तो ये सब स्पर्श नामकर्म की वजह से ही होता है। कोई का शरीर बहुत ज्यादा हैवी है या कोई लाइट वेट है, तो ये सब कुछ स्पर्श नामकर्म की वजह से है। लेकिन किसी भी जीव को अपना शरीर भारी या हल्का नहीं लगता, ये हम आगे अगुरु लघु में पढ़ेंगे, उसकी वजह से होता है ऐसा।
अब है आनुपूर्वी। आनुपूर्वी किसे कहते हैं? जो एक भव से दूसरे भव में ले जाने में हेल्प करती है, उसको आनुपूर्वी कहते हैं। तो जैसे जीव को यहाँ से छूटकर नरक में जाना है तो नरकानुपूर्वी का उदय होगा। नरकानुपूर्वी जो है नामकर्म, वो उसको वहां ले जाने में हेल्प करेगी विग्रह गति में। ऐसे ही तिर्यंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी होती है। यथा समय हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे। फिर है विहायो गति। विहायो गति यानी उस शरीर जीव की चाल कैसी है। प्रशस्त यानी अच्छी, अप्रशस्त यानी जो अच्छी ना हो, बुरी हो, वो अप्रशस्त विहायो गति। तो विहायो गति जीव की चाल को कहते हैं। ये हुए गति चतुर्दशक के उपभेद। अब है पराघात अष्टक। पराघात अष्टक में है पराघात यानी पर की घात करना, दूसरे की घात करना, और स्वयं को दूसरे की घात से बचाने में सक्षम होना, ये पराघात होता है। उच्छ्वास, जो हम सांस लेते हैं। आतप, जिसके कारण से सूर्य विमान हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। उद्योत, जिसकी वजह से जुगनू चमकते हैं, चंद्रमा चमकता है। खुद भी ठंडे होते हैं और ठंडी रोशनी देते हैं। आगे डिटेल में जानेंगे, इसलिए मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ। अगुरु लघु, जिसकी वजह से किसी भी जीव को अपने शरीर का वजन ना ज्यादा लगता है ना कम लगता है। तीर्थंकर, जिस कर्म के उदय की वजह से जीव तीर्थ की स्थापना करता है। तीर्थंकर कौन कहलाते हैं? जो तीर्थ की स्थापना करे। तीर्थ कौन से? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, इन तीर्थ की जो स्थापना करता है उनको तीर्थंकर कहते हैं। तो ये कौन कर सकता है? जिसने इस नाम कर्म का बंध किया हो, उसके उदय में आता है, तभी वो जीव कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। निर्माण, जैसे हमें चोट लग जाती है, वापस हील हो जाता है, तो वो किस वजह से होता है? निर्माण नाम कर्म की वजह से। उपघात, हम स्वयं के लिए ही प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। जैसे अपने शरीर में कोई विजातीय तत्व पैदा हो जाए जिसके कारण से हम बीमार हो जाते हैं, एसिड बनना, या जो हमारे अंदर त्रिदोष होते हैं, कफ, पित्त, वात, इनका बैलेंस मतलब अनबैलेंस्ड हो जाना, बैलेंस बिगड़ जाना, ये सब उपघात है। स्वयं ही स्वयं के लिए दुखकारी साबित होते हैं। तो तो मैम ये इसमें खुद, जैसे ये वात पित्त कुछ बना है, तो इसमें खुद ही खुद के लिए कैसे? परेशान हम ही होंगे ना, बना अपनी ही बॉडी में है। अब जैसे मेरे को कफ का ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो कफ के वजह से मैं परेशान हो रही हूँ ना। तो ये मेरी ही बॉडी ने बनाया, किसी और ने मुझे कफ थोड़ी दिया। अच्छा, मतलब मेरी ही, बॉडी ने, इसका डेफिनेशन क्या हुआ उपघात का? जो स्वयं के लिए ही परेशानी परेशानी उत्पन्न करे, जिस कर्म के उदय से जीव स्वयं के की ही घात करे, उसे उपघात नाम कर्म कहते हैं। जैसे किसी के चोर दांत होता है, या अपने ही दांतों से जीभ कट जाती है। अभी हम्म, इसमें किसी और ने मुझे क्या तकलीफ दी? मेरे ही बोलते बोलते मेरे दांतों से मेरी जीभ कट गई, दर्द तो मुझे ही हुआ ना, और मेरे ही कारण हुआ। तो मतलब ये, खुद की वजह से खुद को हाँ, होता है। उप यानी स्वयं की वजह से, घात यानी घात अब होना। जैसे कफ है, तो वो स्वयं ने इंटेंशनली तो नहीं हुआ, वो तो नेचुरली लेकिन होगा। पैदा तो मतलब जो बैलेंस जिस प्रपोर्शन में, जब तक ये तीनों दोष अपने अपने प्रपोर्शन में रहते हैं तब तक कोई नुकसान नहीं करते। लेकिन खुद ही शरीर में ही वापस इनको अनबैलेंस्ड हुआ है ना, तो ये इसी में आएंगे। आतप और उद्योग का क्या बताया आपने अर्थ? आतप, वो जिस नाम कर्म के उदय से जीव स्वयं उष्ण होते, स्वयं शीतल होते हुए भी उष्ण प्रकाश प्रदान करते हैं, उसको आतप नाम कर्म कहते हैं। जैसे सूर्य विमान में रहे हुए खर पृथ्वी कायिक जीव, वो जो पृथ्वी कायिक जीव होते हैं वो खुद उष्ण नहीं होते, लेकिन वो प्रकाश कितना उष्ण देते हैं कि हमें यहाँ तक उसकी गर्मी महसूस होती है। तो ये आतप नाम कर्म की वजह से है। और उद्योत नाम कर्म की वजह से, जिस कर्म के उदय से जीव स्वयं भी शीतल है और शीतल प्रकाश प्रदान करते हैं, जैसे चंद्रमा, जैसे हम्म, जुगनू, चौरेंद्रिय जीव है ना, ऐसे। हम्म, अब ये हुआ उपघात यानी पराघात अष्टक तक। फिर है त्रस दशक। जिस कर्म के उदय से जीव को त्रस, त्रस यानी जो हलन चलन कर सके, ऐसा शरीर मिले। बादर यानी जो बहुत एक या बहुत सारे इकट्ठे हो तो हमें आंखों से दिखाई दे, बादर नाम कर्म का उदय हो जिनके। पर्याप्त, जो जितनी पर्याप्तियां जिस जीव में होती हैं, होती हैं, वो उसको कंप्लीट करे।
तो वो जीव पर्याप्त कहलाता है। प्रत्येक यानी एक शरीर में एक ही जीव रहे जिस कर्म के उदय से। स्थिर यानी जिस कर्म के उदय से जो शरीर के और पुद्गलों के स्थिरता रहती है, जिस कर्म के उदय से, वो स्थिर नाम कर्म कहलाता है। शुभ नाम कर्म जिस कर्म के उदय से जीव को शुभता प्राप्त हो, यानी अच्छा शरीर मिले, शुभ प्राप्त हो, उसको शुभ नाम कर्म कहते हैं। सुभग जिस नाम कर्म के उदय से जीव को सौभाग्य की प्राप्ति हो, उसको सुभग नाम कर्म कहते हैं। सुस्वर जिस कर्म के उदय से जीव को अच्छा स्वर मिले, दूसरे सुनने पर दूसरों को अच्छा फील हो, हम अपनी बात को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से कह सकें, जो हमारे मन में बात है उसको स्पष्ट कह सकें, वो सुस्वर की वजह से। आधे जिस कर्म के उदय से कोई संबंध हो या ना हो, फिर भी कोई अच्छा लगे, प्यारा लगे, तो वो आधे नाम कर्म के उदय की वजह से होता है। यश कीर्ति, यश होता है जो चारों दिशाओं में फैलता है, कीर्ति होती है जो एक दिशा में फैलती है, यानी उसकी प्रशंसा फैलना। तो जिस कर्म के उदय की वजह से प्रशंसा फैलती है, चाहे एक दिशा में फैले चाहे चारों दिशा में फैले, तो वो यश कीर्ति नाम कर्म के उदय से होती है। फिर है स्थावर दशक किसे कहते हैं। स्थावर यानी जिस कर्म के उदय से जीव हलन चलन नहीं कर सकता। हलन चलन नहीं कर सकता इसका मतलब वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। जैसे उसको गर्मी लग रही है तो वो वहां से खिसक के छाया में चला जाए, ऐसा नहीं कर सकता हलन चलन। वो जीवों के स्थावर नाम कर्म का उदय होता है। सूक्ष्म जिन जीवों के सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है, वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम इन आंखों से तो उनको देख ही नहीं सकते, प्लस कोई उनको मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो खुद की उम्र जितनी होती है उसमें ही उदय होते हैं और उसी में काल करते हैं। अपर्याप्त नाम कर्म जिस कर्म के उदय से जिस जीव में जितनी पर्याप्तियां होनी चाहिए वो उतनी पर्याप्तियों को पूर्ण करने से पहले ही काल कर जाए, यानी मर जाए, तो वो अपर्याप्त नाम कर्म के उदय की वजह से होता है। साधारण, साधारण यानी जिस नाम कर्म के उदय से एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, वो साधारण नाम कर्म होता है। अस्थिर जिस कर्म के उदय से शरीर में कुछ चीजें अस्थिर होती है, कुछ अवयव अस्थिर होते हैं, वो अस्थिर नाम कर्म के उदय की वजह से होते हैं। अशुभ जिस कर्म के उदय से शरीर के अवयव अशुभ रूप में परिणत होते हैं, उनको अशुभ नाम कर्म कहते हैं। दुर्भग जिस कर्म के उदय से दुर्भाग्य का उदय होता है, उसको दुर्भग नाम कर्म कहते हैं। दूसर जिस कर्म के उदय से किसी का बोला हुआ प्रिय नहीं लगता, या कोई बोल नहीं पाता, या अपनी बात को स्पष्ट रूप में कह नहीं पाता, उसे दूसरा नाम कर्म कहते हैं। हाँ प्रेमलता जी बोलिए। प्रेमलता जी, बम्ब आपका हैंड रेज आ रहा है, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे। आवाज नहीं आ रही मैम। मेरी आवाज नहीं आ रही है? थोड़ा भी आवाज नहीं आ रहा है 10 मिनट से। और भी किसी को आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही है हमें तो। आ रही है हमको तो। आ रही है मैडम, आ रही है। अच्छा, हेलो। ओके। हाँ सब बाकियों को आ रही है, तो आप देखिए आपका नेटवर्क कनेक्शन बराबर है क्या? हाँ अभी पूरा चेक करी तो थी, लेकिन थोड़ा बहुत थोड़ा आता है, वापस कट कट के आता है। बाकी लोग कह रहे हैं बराबर आ रही है सर। अच्छा ओके। हाँ, तो दूसरा जिसके उदय के कारण अपनी बात को क्लियर नहीं कर पाए, मतलब मेरे मन में है कुछ आपको समझाने की लेकिन मैं समझा नहीं पा रही, तो ये भी दूसर के उदय की वजह से होता है। अनादय बिना कारण ही किसी को देखो तो अच्छा नहीं लग रहा, वो उसके अनादय नाम कर्म का उदय है कि वो अच्छा अप्रिय लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। अयश कीर्ति कुछ नहीं भी करा या कुछ करा उसने ऐसा कि जिसकी वजह से उसका अयश फैले, यश नहीं, प्रशंसा नहीं फैले, लेकिन उस कई बार होता है हम कुछ करते नहीं फिर भी बदनाम हो जाते हैं, हमारी मतलब अयश फैलने लग जाता है। तो वो जब अयश नाम कर्म का उदय होगा तो अयश कीर्ति फैलती है। तो ये मोटे मोटे रूप में हमने इनके अर्थ समझे। हाँ बोलिए। ये जैसे त्रस्त दशक में तो सुस्वर आया है और सुस्वर, हाँ, स्थावर दशक में दुस्वर, तो ये दोनों एक में क्यों नहीं आए? क्योंकि ये दसों की दसों प्रकृतियां एक दूसरे की विपरीत हैं,
किसी में त्रस दशक में से कुछ प्रकृतियों का उदय होगा, किसी जीव में स्थावर दशक में से कुछ प्रकृतियों का उदय होगा। जिसके सुस्वर का जिस समय उदय है उसी समय दूस्वर का उदय नहीं हो सकता ना, दोनों में से एक का ही उदय होगा। वो अलग 10 प्रकृतियां हैं, उनमें से किसी के किसी का उदय हो सकता है, और ये अलग 10 प्रकृतियां हैं। अच्छा, ठीक है। ये जो मैंने पहले 42 भेद वाली बात बोली थी, 14, 8, 10, 10, ये गति चतुर्दशक के 14 भेद, पराघात अष्टक के 8, त्रस दशक के 10 और स्थावर दशक के 10, कुल मिला के ये 42 भेद हैं। ये अपेक्षा विशेष से कहे गए हैं। ज्यादातर जगह ये नहीं मिलेंगे आपको, इस तरह से नहीं कहा गया होगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि गति चतुर्दशक 14 है, फिर 8 है और फिर 10 है और 10 है। इन सबको मिला करके टोटल नामकरण की उत्तर प्रकृतियां एक तरीके से 42 भी कही जा सकती हैं। तो अगर आपके इसमें ABCD वाले यानी मल्टी ऑप्शन वाले में आ जाए ऐसा क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखिएगा 42 भी इसकी उत्तर प्रकृतियां हैं, 93 भी इसी की उत्तर प्रकृतियां हैं। अपेक्षा अलग अलग होने से अलग अलग प्रकार से भेद किए गए हैं। अब है गति चतुर्दशक और उनके 65 भेदों की परिभाषाएं। अब हम इनको अच्छे से डीप में जानेंगे। सबसे पहले गति नाम कर्म। गति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव नरक आदि गतियों में उत्पन्न हो, उस अवस्था को प्राप्त करे और वही कहलाए जाने योग्य हो। यानी तिर्यंश, अगर तिर्यंश गति मैं बोलती हूँ तो वो तिर्यंश गति में उत्पन्न हो, वो तिर्यंश की अवस्था को भोगे और तिर्यंश कहलाए जाने योग्य हो। तो जिस कर्म के उदय से ऐसा हो रहा है वो तिर्यंश गति नाम कर्म कहलाता है, यानी उसको अनुभव करेगा वो। तो जिस कर्म के उदय से जीव नरक आदि गतियों को प्राप्त करे और उस अवस्था उस पर्याय को वेदन करे, अनुभव करे, उसे गति नाम कर्म कहते हैं। गति नाम कर्म 4 प्रकार का है। कौन कौन सा है? नरक गति, तिर्यंश गति, मनुष्य गति, देव गति। अब नरक गति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव नरक गति को प्राप्त करता है, उस पर्याय का यानी उस अवस्था का अनुभव करता है, उसको भोगता है, उसका वेदन करता है, उसे नरक गति नाम कर्म कहते हैं। इसी तरह तिर्यंश, मनुष्य और देव गति नाम कर्म भी है। जिस कर्म के उदय से जीव तिर्यंश गति को प्राप्त करता है, उस पर्याय का वेदन करता है, उसे तिर्यंश गति नाम कर्म कहते हैं। मनुष्य गति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव मनुष्य गति को प्राप्त करके उसका उसी पर्याय का अनुभव करता है, उसको मनुष्य गति नाम कर्म कहते हैं। और जिस कर्म के उदय से जीव देव गति को प्राप्त करके उस पर्याय का अनुभव करता है, उसे देव गति नाम कर्म कहते हैं। ये एक जैसी परिभाषाएं हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ, फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो आप तभी पूछ लीजिएगा। अब है जाति नामकर्म किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं। तो जाति नामकर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय आदि यानी कि पंचेंद्रिय जाति को प्राप्त करे, उसकी पर्याय का अनुभव करे और वो कहलाए जाने योग्य हो। जैसे एक इंद्रिय कहलाए जाने योग्य हो, द्विंद्रिय कहलाए जाने योग्य हो। ये तीनों पॉइंट आप जब डेफिनेशन लिखेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, तीनों अपेक्षाएं आपको लिखनी है। कौन कौन सी? पहला कि जिस कर्म के उदय से जीव एक इंद्रिय जाति को प्राप्त हो। दूसरा, उस पर्याय का अनुभव करे, यानी उस गति में भी उत्पन्न हो और उस पर्याय यानी उस अवस्था, उस रूप को भी फील करे, वेदन करे। और तीसरा, एक इंद्रिय कहलाए जाने योग्य भी हो। जब हम एक इंद्रिय की बात कर रहे हैं तो वो एक इंद्रिय कहलाए जाने योग्य भी हो। तो तीनों पॉइंट के आधार पे अपना मतलब तीनों पॉइंट कंक्लूड करके अपनी परिभाषा दीजिएगा तो परिभाषा कंप्लीट होगी। तो जिस कर्म के उदय से जीव एक इंद्रिय आदि जातियों में उत्पन्न हो करके उसका वेदन करे और वो कहलाए जाने योग्य हो, एक इंद्रिय आदि, उसे जाति नाम कर्म कहते हैं। जाति नाम कर्म 5 प्रकार का है। एक इनको इंद्रिय, अलग अलग बोलने का क्या मतलब हुआ? है तो बात एक ही ना, वहां उत्पन्न हो रहा है तो पर्याय को अपने आप ही वेदन करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एकदम क्लियर खोल करके पूरी बात कही जा रही है कि वो उस स्थान पर उत्पन्न हो रहा है, उस अवस्था को प्राप्त कर रहा है और उस वही कहलाए जाने योग्य है। अगर हम गौर से देखें तो तीनों चीजों के अलग अलग मीनिंग है।
ये है कि गति में वो तीनों ही उदय में आएंगे, इसीलिए हम नाम कर्म सॉरी जाति में वो तीनों ही उदय में आ रहे हैं। चाहे गति में भी बोलूं मैं, यही चीजें हैं कि वो उस गति में उत्पन्न हो, उस का अनुभव करे और वो गति वाला कहलाए जाने योग्य हो। वैसे तो ही जाति में भी गति है। में तो उत्पन्न तीन, होगा तो उस गति में उत्पन्न होगा तो अब जैसे अपन मनुष्य गति में उत्पन्न हो तो अपन मनुष्य गति कहलाएंगे ना। तो अलग अलग 2 बार सेम लाइन। हाँ, क्योंकि तीनों अपेक्षाएं अलग अलग है। एक में वो स्थान को प्राप्त कर रहा है, दूसरे में वो उस स्थान में अभी आप और मतलब मनुष्य और तिर्यंश है तो एक ही स्थान पे ना, है तो एक ही स्थान पे। हाँ, लेकिन वो किस अवस्था को प्राप्त हो रहा है और हम किस अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि हमारे अलग गति नाम कर्म का उदय है, उसके अलग गति नाम कर्म का उदय है। इसीलिए पूरा खोल करके क्लियर बता रहे हैं कि वो उस गति में को प्राप्त करे, उस अवस्था को प्राप्त करे और वही कहलाए जाने योग्य हो। तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है जाति नामकरण में भी, गति में भी, आगे भी और ऐसे होगा। तो आप जब लिखें तो ये क्लियर समझ के तीनों चीजें लिख दीजिएगा। उसे जाति नामकरण कहते हैं। फिर ये एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जाति नामकरण। जिस कर्म के उदय से जीव एक इंद्रिय जाति को प्राप्त करके उस पर्याय का अनुभव करे एवं एक इंद्रिय कहलाए जाने योग्य हो, उसे एक इंद्रिय जाति नामकरण कहते हैं। मैं एक एक का पढ़ूं या बस एक साथ बोल दूं? मैं एक साथ ही बोल दीजिए, सेम ही है ना। हाँ पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, पढ़ेंगे तो और जल्दी समझ में आ जाएगा वैसे। ठीक है सर। तो फिर बीच में जिसको डाउट हो तो पूछ भी लीजिएगा, ठीक है। मैं उदाहरण भी बोल देती हूँ तो थोड़ा थोड़ा बहुत तो चेंज हो जाएगा, नहीं तो एज इट इज रीडिंग हो जाएगी। हो एक जाएगा। इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय किनके होता है? बोलिए उदाहरण। जिनके केवल स्पर्श से इंद्रिय जीव हाँ, के पृथ्वी काय, आपकाय, देवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय। वेरी गुड। पांचों स्थावरों के जिनके सिर्फ एक ही इंद्रिय होती है, कौन सी होती है वो? स्पर्शेंद्रिय। बहुत स्पर्शेंद्रिय। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब है द्विंद्रिय जाति नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव द्विंद्रिय जाति को प्राप्त करे, उसकी पर्याय यानी उस अवस्था को अनुभव करे और द्विंद्रिय कहलाए जाने योग्य हो। अब इसमें कौन कौन सी इंद्रियां होगी? जरूरी है क्या स्पर्शेंद्रिय और रसनेंद्रिय ही हो? मैं स्पर्शेंद्रिय और श्रोतेंद्रिय दे दूं तो? लाइन से ही बोलते हैं तो होएंगी तो यही होएंगी केवल। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये क्रम से ही मिलती है। ऐसे नहीं होता कि स्पर्शेंद्रिय के साथ सीधी श्रोतेंद्रिय मिल जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जाएगी माता। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, जिनके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। जो खुद बात कर रहे हो वो ऑन रखिए। तो द्विंद्रिय के उदाहरण क्या हुए? लट, सीप, लट, अलसिया। बहुत बढ़िया, सीप, शंख, लट, अलसिया। फिर है त्रिंद्रिय। त्रिंद्रिय जाति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव तीन्द्रिय जाति को यानी 3 इंद्रिय वाली जाति को प्राप्त करे और उसका अनुभव करे। तो कौन कौन से जीव आएंगे त्रिंद्रिय में? जो, चींटी, खटमल। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। फिर है चतुरिंद्रिय। चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव को 4 इंद्रियां प्राप्त हो। कौन सी 4? क्रम से चारों मिल रही है, स्पर्शेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय और चक्षुइंद्रिय। चक्षुरेंद्रिय। बहुत बढ़िया। तो फिर कौन से उदाहरण देंगे आप इसमें? मच्छर, इंसेक्ट्स, है ना? हाँ, बिच्छू किस में आएगा? पंचेंद्रिय या चौरेंद्रिय? चौरेंद्रिय, हाँ। अब है और सांप? पंचेंद्रिय में। हाँ, लेकिन उसके कान तो नहीं दिखाई देते और वो अंदर होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है। तो अब है पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव 5 जातियों को मतलब 5 इंद्रियों को प्राप्त करे, उसे पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म कहते हैं। और जिसकी वजह से वो इस अवस्था का अनुभव करे, उसे पंचेंद्रिय कहलाए जाने योग्य हो, उसे पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म कहते हैं। इसके मोटे मोटे मुझे 4 उदाहरण दीजिए ना, जिसमें सारे पंचेंद्रिय आ जाए। नरक, देवता, तिर्यंश, मनुष्य, देवता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब तिर्यंश गति एक ऐसी है जिसमें 5 जाति के जीव मिल सकते हैं, है ना? और कोई गति ऐसी नहीं है जिसमें एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय मिले। सिर्फ एक तिर्यंश गति ही ऐसी है जिसमें 5 जाति के जीव मिलते हैं। अब है शरीर नामकरण।
शरीर नाम कर्म और उसके पांचों भेदों की परिभाषाएं। शरीर किसे कहते हैं? जो प्रति समय जीर्ण शीर्ण हो उसे शरीर कहते हैं। जिस नामकर्म के उदय से ये शरीर प्राप्त होते हैं, चाहे औदारिक हो, वैक्रिय हो, आहारक हो, तेजस हो, कार्मण हो, उसे शरीर नामकर्म कहते हैं। तो ये शरीर नामकर्म कब कहलाएगा? जब जिस कर्म के उदय से जीव इनके योग्य पुद्गलों को ग्रहण करेगा और उनको शरीर रूप में परिणत करेगा, तब वो शरीर नामकर्म कहलाएगा। तो एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन क्या हुई? जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक आदि वर्गणाओं के पुद्गलों को ग्रहण करता है। वर्गणा हमने पहले समझ लिया था, समान जाति के पुद्गलों का स्कंदों के समूह को वर्गणा कहते हैं। तो जैसे औदारिक के लिए जो निर्धारित है, वही स्कंदों को जब मैं खींचूंगी और उनको औदारिक शरीर के रूप में चेंज करूंगी, परिणित करूंगी, तो फिर वो शरीर बनेगा। और ये किस वजह से किया मैंने? क्योंकि मेरे औदारिक शरीर नामकर्म का उदय था। तो इसलिए तो जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक आदि, आदि में यहाँ पर वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मण, इनको सम्मिलित समझ लेना, वर्गणाओं के पुद्गलों को ग्रहण करता है, उन्हें औदारिक आदि शरीर के रूप में परिणित करके अपने आत्म प्रदेशों के साथ एकम एक करता है, उसे शरीर नामकर्म कहते हैं। ज्ञातव्य यानी इंपॉर्टेंट चीज है, औदारिक आदि वर्गणाओं के पुद्गलों को ग्रहण करना और उन्हें शरीर रूप में परिणित करना और अपने आत्म प्रदेशों के साथ एकमेक करना, ये अलग अलग समय पर नहीं होते, एक ही समय पर ये तीनों कार्य एक साथ हो रहे हैं। उनको ग्रहण भी कर रहा है, शरीर रूप में परिणित भी कर रहा है और अपने आत्म प्रदेशों के साथ उनको एकमेक भी कर रहा है, जैसे दूध और पानी। तो ये तीनों कार्य एक ही समय में होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब है शरीर नामकर्म के 5 भेद होते हैं: औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर। आप मुझे बताइए, इनमें से कौन से शरीर ऐसे हैं जो हर जीव के हर समय रहते हैं जब तक वो संसारी है? तेजस और कार्बन। तेजस और कार्बन। बहुत बढ़िया। वैक्रिय शरीर किन किन के होता है? नैर्यक और देवता। मनुष्य का भी हो सकता है, लब्धि से हो सकता है, वरना तो नैर्यक और देवता। हाँ, लब्धि से मनुष्य के हो सकता है, बस नैर्यक और देवता के होगा ना। तिरंज को भी हो सकता है, वैसे ही है, चारों को होता है। हाँ, चारों गति में हो सकता है। भव से नैरिक और देवताओं के पास होता है, यानी उस भव में वो उत्पन्न हुए हैं तो उनको वही मिलने वाला है, वैक्रिय शरीरी। लेकिन अगर हम कुछ करें, मनुष्य या जो तिर्यंच पंचेंद्रिय है, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, वो लब्धि से यानी शक्ति से, यानी ऐसी कुछ तपस्या करके या और किसी प्रकार से ऐसी शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं कि वो भी वैक्रिय शरीर बना सके लब्धि से, तो वो लब्धि से कहलाता है। ठीक है, तो वो चारों ही गति में सकता है। आहारक शरीर किस गति में मिलेगा? मनुष्य गति में। मनुष्य गति में। मनुष्य गति। और वो भी 14 पूर्वधारी साधु को मिलेगा। 14 पूर्वधारी क्या मुनिराज। सभी 14 पूर्वधारी साधुओं को आहारक शरीर बनाने की शक्ति होती है? सोच के बताइएगा। 14 पूर्वधारी में आहारक लब्धि मिलती है। जिसको ये लब्धि प्राप्त हो, 14 पूर्वधारियों में भी जिसको ये लब्धि प्राप्त हो, वही उसको बना सकता है। और हर को लब्धि, मतलब जिसको भी लब्धि प्राप्त है वो बनाए ही बनाए, ये भी जरूरी नहीं। हाँ। और अब बचा औदारिक शरीर। औदारिक शरीर किसे कहते हैं? स्थूल पुद्गलों से जो बना होता है, जो उदार पुद्गलों से बना हुआ होता है, यानी इन सारे पुद्गलों में से ये जो वैक्रिय के, आहारक के, तेजस के, कार्मण के पुद्गल होते हैं, इन सब में से उदार यानी बड़े पुद्गल औदारिक के होते हैं। हमने वो उदाहरण देखा था ना, कंचे, एक डब्बे को भरा था बोर से, कंचे से, आंवले से, राई से, तो उसमें सबसे बड़ा हमने उदाहरण किसका लिया था? जो सबसे बड़ी चीज थी उसका, तो वो जैसे औदारिक के पुद्गल। तो औदारिक के पुद्गलों से जो शरीर बनाया जाता है, जो सप्त धातु वाला होता है। सप्त धातु, अब ये भी डेफिनेशन हटा दी गई क्योंकि ये सब जगह नहीं चलती। हम पहले ऐसा पढ़ते थे, आप लोगों ने भी सुना होगा, रक्त, मांस, हड्डी, मज्जा। लेकिन अगर ये डेफिनेशन औदारिक शरीर की दी जाए तो फिर एक इंद्रिय का कौन सा शरीर होता है? एक इंद्रिय का इन पांचों में से उदारिक होता है, उदारिक शरीर होता है।
औदारिक तेजस होता है कार्बन। तो फिर उसमें तो सप्त धातु नहीं दिखती, हड्डी मांस मज्जा रक्त। कहते तो हैं उसमें भी संघनन होता है, हमें दिखाई नहीं देता। नहीं, सहनन की बात नहीं हो रही, मैं शरीर की बात कर रही हूँ। औदारिक शरीर की एक डेफिनेशन पहले ये भी दी जाती थी कि जो सप्त धातुओं वाला शरीर होता है ना, जिसमें ये सातों धातुएं होती है, उसको भी औदारिक शरीर कहते हैं। तो इसलिए अब वो डेफिनेशन नहीं बोल के हम यही डेफिनेशन बोलते हैं कि औदारिक वर्गणा के उदार पुद्गलों से जो शरीर बनता है उसको औदारिक शरीर कहते हैं। और औदारिक शरीर नामकर्म किसे कहते हैं? तो जिस नामकर्म के उदय से जीव औदारिक के पुद्गलों को ग्रहण करे, उसको औदारिक शरीर में परिणत करे और अपनी आत्मा के साथ एकमेक करे, उसको औदारिक शरीर नामकर्म कहते हैं। ठीक है। इसी तरह वैक्रिय शरीर नामकर्म, आप सबको ये सब मालूम है, आप लोग आराम से उदाहरण दे रहे हैं और खुद मुझे समझा रहे हैं, तो मतलब आप लोगों को ये सब क्लियर है, फिर भी मैं बोल देती हूँ। वैक्रिय शरीर नामकर्म जो विविधताएं लिए हुए होता है, विशिष्टताएं लिए हुए होता है, उसको वैक्रिय शरीर कहते हैं। जैसे एक से अनेक बनना, छोटे से बड़ा बनना। हम देखते हैं ना, हनुमान एकदम छोटा था, फिर एकदम विकराल रूप धारण कर लेता है। रावण एक होता है और एक से इतने सारे रूप बना लेता है। यानी ये सब किसके उदाहरण है? वैक्रिय लब्धि के उदाहरण है। तो जिस कर्म के उदय से जीव वैक्रिय वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करे, उनको वैक्रिय शरीर रूप में परिणित करे, अपने आत्म प्रदेशों के साथ एकमेक करे, सारा काम एक ही समय में हो रहा है। मैं अलग अलग आपको तीनों पॉइंट्स याद रहे इसलिए ऐसे बोल रही हूँ। उसे वैक्रिय शरीर नामकर्म कहते हैं, ताकि एज इट इज अगर डेफिनेशन लिखने को आए तो आप ये ऐसे के ऐसे अपनी भाषा में लिख सकें। इसीलिए आहारक शरीर नामकर्म जिस कर्म के उदय से जीव आहारक वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करता है और उन्हें आहारक शरीर के रूप में परिणित करता है और अपने आत्म प्रदेशों के साथ एकमेक करता है, उसे आहारक शरीर नामकर्म कहते हैं। तेजस शरीर नामकर्म जिस कर्म के उदय से जीव तेजस वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करता है, उन्हें तेजस शरीर के रूप में परिणित करता है, अपने आत्म प्रदेशों के साथ एकमेक करता है, उसे तेजस शरीर नामकर्म कहते ये हैं। क्वेश्चन था हम जो मेरा खाना इधर। पचाते हैं वो किस शरीर की वजह से पचाते हैं? एक क्वेश्चन था मेरा इधर। तेजोलब्धि किसकी अपेक्षा से हेलो होती है? हेलो। हाँ बोलिए। मैं ये कह रही थी, जैसे वैसे तो ये कहते हैं तेजस और कार्बन शरीर जीव के साथ हमेशा लगे रहते हैं। हाँ, तो फिर ये मतलब ये तो फिर पहले से हैं, तो फिर बार बार थोड़ा बनाता होगा ये, जैसे नया शरीर धारण करेगा तो। जैसे मेरा अभी औदारिक शरीर दिख रहा है ना, फिर भी कंटिन्यू ये बनता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है। वैसे ही अच्छा। तेजस और कार्बन शरीर क्या है? कर्म ही तो है। हम प्रतिपल कर्म बांध भी रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं ना। हम्म। ये तो क्लियर हमें पता चल ही रहा है, हम पढ़ ही वो ही रहे हैं कि हम प्रति समय अनंत कार्बन वर्गणाओं को खींच रहे हैं। तो कार्बन शरीर से क्लियर पता चल रहा है कि ऐसा नहीं कि हमेशा से जो थे बस वही है, हर समय नया बंध हो रहा है, पुराना निर्जरित होता जा रहा है। तो वैसे ही तेजस शरीर भी है जो बनता भी जाता है और छूटता भी जाता है, अच्छा, उसके इसके कर्म मतलब जैसे इसके जो पुद्गल हैं वो जीर्ण शीर्ण होते रहते हैं और नए बिल्कुल। आते रहते हैं साथ हाँ, साथ। क्योंकि शरीर का मतलब ही यही हो गया, जो हाँ जीर्ण शीर्ण हो प्रतिशत। ठीक है। मतलब उस दृष्टि से मतलब इसके मतलब पुद्गल ग्रहण करते रहते हैं और उनको आत्म प्रदेशों के साथ एक में करता रहता है। हाँ, और सब समय कहने का मतलब आप बाटा बहती अवस्था में देखो, यानी जब जीव एक गति छोड़कर दूसरी गति में उत्पन्न होने जा रहा है ना, तो बीच की अवस्था में भी औदारिक नहीं होगा, वैक्रिय नहीं होगा, आहारक नहीं होगा, लेकिन उस समय भी उसके तेजस शरीर और कार्बन शरीर साथ रहेंगे, क्योंकि कार्बन शरीर के बलबूते पे ही तो वो वहां जा रहा है। उसने जैसे कर्म बांधे हैं उसी के आधार पे तो वो अगली आयु भोगने जा रहे हैं ना। तो ये शरीर हमेशा रहेंगे उनके साथ, उस अवस्था में भी जब और कोई शरीर नहीं है तब भी ये दोनों तो रहेंगे। और कार्बन शरीर जिस कर्म के उदय से जीव कार्बन वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करता है। कार्बन वर्गणा के पुद्गल जब तक वो आकाश में फ्री घूम रहे हैं तब तक हम उन्हें कार्बन वर्गणा के पुद्गल कह रहे हैं। जब वो हमारी आत्मा के साथ एकम एक हो गए तो हम उन्हें ही तो कर्म कह रहे हैं, और वही हमारा कार्बन शरीर है। तो कार्बन वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करता है, कार्बन शरीर के रूप में परिणित करके अपने आत्म प्रदेशों के साथ एकमेक करता है, उसे कार्बन शरीर नामकरण कहते हैं। यहां तक हमारा शरीर नामकरण हुआ है। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि 4:29 हो गए हैं, तो अंग हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। पूछना है किसी को? या दीदी वो मैम वो ये नामकरण की फिर 45 लिखनी है कि 63
वो लिखनी। आपको 93 लिखनी है, और 93 में भी क्लासिफिकेशन कर दीजिएगा 65 + 8 + 10 + 10, अच्छा, है ना। ऑप्शन में आए सपोज तो फिर अगर ऑप्शन में 93 नहीं, 93 नहीं देके 42 दे रहे हैं तो आपको 42 पे भी टिक करना है, क्योंकि वो भी सही है। और किसी का? हाँ, पूछें कोई कुछ? नहीं, ठीक है। जय जय जिनेंद्र। अब हम ज्ञान सीखने के बाद का पार्ट बोल लेते हैं। ये लास्ट टाइम जो पुष्पा जी जैन और जूली जी बोथरा ने बोला था, उनके लिए मैंने बुक्स के लिए आगे बोल दिया है। पहुंच जाए तो आप बता दीजिएगा कि आप लोगों को बुक्स मिल गई है। उन्होंने कहा था कि उनको बुक्स नहीं मिली है, उसके लिए। पेपर भी बोला दीदी, पेपर बोला। हाँ, सैंपल पेपर के लिए उनको पहले ही बोल दिया, प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर या कोई ओल्ड पेपर्स हो तो वो भी डालने के लिए। तो अभी टाइम है ना दिसंबर में, शायद इसलिए उन्होंने अभी रिएक्ट नहीं किया है, पर वो उन्होंने ओके लिख के भेजा है, वो ध्यान है उनको। ठीक है। ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोलेंगे। अहो आचार्य भगवन, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, चिंता को हम बढ़ाए। पात्र प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वर्ण करें तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाएं। इसी के साथ में कुछ आप लोगों से का दिल दुखाया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, या आगम विपरीत कुछ प्ररूप ना करने में आई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बड़ा हो गए, सारा दिन सोए सोए जावे है हैं जावे है हुआ। बहुत